तेरी मीठी मुरली हर सांसों का श्रृंगार है। कौन है हम, कहाँ से आए, यही पाठ रोज पढ़ाए। आई बहारी दिव्य गुणों की गुलशन सा मन महकाए। मन मना भव का महामंत्र दे, मन मना भव का महामंत्र दे, मन में लाई बहार है। बाबा तेरी मीठी मुरली हर सांसों का श्रृंगार है। बाबा तेरी मीठी मुरली हर सांसों का श्रृंगार है। इस जीवन में पाया हमने, इस जीवन में पाया हमने सबसे बड़ा उपहार है। गुनगुन करे मुरली की धुन, हंसता है मन मुरली सुन। गुनगुन करे मुरली की धुन, हंसता है मन मुरली सुन। ओम शांति। निराकार शिव बाबा जब इस सृष्टि पर साकार शरीर में प्रवेश होकर आते हैं तो हमें भी साकारी दुनिया से, साकारी बातों से बिल्कुल निर्लिप्त कर, उपराम कर अपने समान निराकारी बना देते हैं। और न केवल निराकारी अपितु निराधार भी बनाते हैं, बंधन मुक्त बनाते हैं, स्वतंत्र बनाते हैं और संपूर्ण निर्विकारी भी बना देते हैं। बिल्कुल पवित्र, शुद्ध, पावन बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति जब होती है तब आत्मा ईश्वरीय श्रीमत पर यथार्थ चल पाती है और साथ ही ईश्वरीय सेवा में सहयोग दे पाती है। जब तक आत्मा अंतर तक बंधन मुक्त नहीं हुई है, कोई ना कोई लगाव, झुकाव, प्रभाव है, तब तक आत्मा ईश्वरीय सेवा में अपना तन, मन, धन सफल कर नहीं पाती है। इस सूक्ष्म रहस्य को बहुत ही गहराई से आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 तारीख, 4 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो, छोटी मोटी कमाई नहीं है। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी यानी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बगैर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है ना।
गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। है सबकी स्थिति ऐसी। मैं आत्मा सुन रही हूँ इन कानों से। कौन सुना रहा है? खुद मेरा बाबा। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। तो ये है श्रीमत, पहली श्रीमत। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा बाप समझते भी नहीं हैं, ना। बहुत सारे हैं जो उतने प्यार से परमात्मा को बाप नहीं समझते हैं ना। भले मुख से कुछ भी बोले लेकिन इमोशंस जुड़ने चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं। होता है ना, जब दुख आ जाए, कोई रोग आ जाए तो बार बार भगवान की याद आती है। कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है। किनके साथ? शिव बाबा के साथ। इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। तो एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सब संबंधों का रस लेना है। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए। कौन पढ़ा रहे हैं मुझे? परम शिक्षक। और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी चढ़ा फिर उतर गया। स्थायी, स्टेबल। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। तो निराधार होना चाहिए नशा भी, है ना। बाबा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते, ऐसे भी कई हैं। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती
तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। एक बारी 7 डेज कोर्स कर लिया, बेसिक नॉलेज हो गई ना। पढ़ाई तो सिंपल है। कहीं तो ब्राह्मणी बगैर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं, बिल्कुल आधारित होते हैं, वो नहीं तो फिर नहीं पढ़ेंगे। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। तो सेंटर किसके लिए जाते हैं? हम किसी देहधारी के लिए नहीं जाते हैं, खुद शिव बाबा की मुरली सुनने जाते हैं ना। और सेंटर भी किसका है? बाबा का है ना। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो? गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। पहले बहनों की कमी होती थी तो बाबा को कई बारी एक जगह से दूसरी जगह बहनों को भेजना पड़ता था। अभी तो फिर ऐसी बातें इतनी नहीं है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा निराधार बने, सबका बाबा के साथ डायरेक्ट दिल की प्रीत हो, है ना। बाबा से हम सर्व संबंधों की अनुभूति करें। तो बाबा हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट बाबा के साथ संबंध हो। ठीक है, ब्राह्मणी का भी अपना महत्व है, लेकिन आधारित नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। दोनों आदत होनी चाहिए ना, है ना। सुन भी ले फिर सुनाए भी, याद में रहे तो धारणा भी हो। अब बाबा बता रहे हैं कि धारणा क्यों नहीं होती, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि याद में नहीं रहते। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बगैर मूंझ नहीं जाना चाहिए, है ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? आप कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। तो सेवा करने का यही तो समय है। प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं तो ये तो उल्टा खुशी की बात है ना। हमें मौका मिला है सेवा करने का। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। कहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। करता है कोई ऐसे? बहुत है बाबा के बच्चे ऐसे करते हैं। ऑफिस से छुट्टी लेकर, घर से छुट्टी लेकर आते हैं सेवा के लिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं, कौन कर पाते हैं? अब ये बाबा बता रहे, जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। तो चेक करो अपने बंधनों को। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तुम विश्व का मालिक बनते हो। कितना महत्व है ईश्वरीय ज्ञान का। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं। परंतु पूरा नशा चाहिए, नशा भी पूरा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं,
सतयुग में ज़रूर थोड़े होंगे। तरीका बता रहे हैं बाबा, कैसे सेवा करो, कैसे समझाओ। उसकी स्थापना के लिए ज़रूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। तो पाप कटने की ये विधि है। क्या विधि है? देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ना किससे? बुद्धि से। और माँ में कम, केवल एक बाबा को याद करना है। पहले छोड़ना है और फिर मन बुद्धि से उसको याद करना है, उससे जोड़ना है। बस फिर पाप कटेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है, ये विधि है ना। जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुए बाबा की यथार्थ याद नहीं आएगी। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है। खेल बना हुआ है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है। सबको पता है, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है यह बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो। कर रहे हैं सभी ऐसा पुरुषार्थ, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं, है ना। जहाँ जा रहे हैं उसको याद करते हैं, जिसे छोड़ना है उसको थोड़ी ना याद करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा ना सके। आत्मिक स्थिति का अभ्यास पक्का करना है। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना। इसका नाम ही है नर्क, परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़ी है ना। कोई समझता नहीं है ना, स्वीकार नहीं करता है। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है ना। नॉलेज पूरी नहीं है ना, इसलिए जिसके मन में जो आया वह कह दिया। अब स्वर्ग नर्क इकट्ठे कैसे हो सकता है ना। इकट्ठे तो हो नहीं सकते। स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है इसी सृष्टि पर ही, पर ये अलग अलग टाइम है। वो सतयुग आदि का टाइम है, ये कलयुग अंत का टाइम है। तो बाबा कहते हैं जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉडफादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं, है ना। छोटी छोटी अथॉरिटीज़ अगर पढ़ाती हैं तो उसका भी बहुत नशा चढ़ जाता है कि हमें फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, है ना, उस व्यक्ति ने पढ़ाया। यहाँ तो सुप्रीम अथॉरिटी पढ़ा रही है, खुद भगवान पढ़ा रहा है, ज्ञान का सागर पढ़ा रहा है। कितना नशा चढ़ना चाहिए बच्चों में, कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी,
बहुत नुकसान करती है। पुरानी आदत है ना जेलसी करने की। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने। देखो बाबा को सब पता है क्या चलता है बच्चों के मन में। बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं, जिस कारण डिससर्विस भी होती है। अब सोचो, एक आत्मा के संस्कार के कारण कितनी डिससर्विस होती है, और उसको देखकर कहीं और कॉपी करते हैं, फिर झरमुई झकमुई भी करते हैं, बहुत डिससर्विस हो जाती है। तो ये समझना है माया के रूप को ना। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी? तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है। बाबा, अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं, वैरायटी है ना। समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी। यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, स्वर्ग में तो जाते ही है ना। अभी तो सब है नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे ना, गोल्डन स्पैरो कहते थे ना, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। तो ये दोनों बातें कंट्रास्ट की हैं। पहले क्या थे और अब क्या है, इस कंट्रास्ट को समझना है और फिर से वैसा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो बाबा हमें बार बार कहते हैं तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है ना। है तो मनुष्य आत्मा, ये अंदर बुद्धि की बात है। बुद्धि में अगर देहभान है, विकारी ख्यालात है ना, तो पत्थरनाथ है। और बुद्धि यदि पवित्र है, दिव्य है, शुद्ध है, तो पारसनाथ है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक हैं। याद है ना गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। बिल्कुल देह अभिमान को बाबा अक्सर दुबन कहते हैं, दलदल पूरी तरह देह अभिमान में अंदर फंसे पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर, अब दलदल में चले गए तो निकालेंगे कैसे, चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, क्योंकि बाकी तो सब डूब चुका है ना दलदल में। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो, है ना। बिल्कुल पता भी नहीं चलता इंसान को कि हम कितना बॉडी कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं, जो हम नहीं है उस कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा
हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। अब स्मृति आ गई ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, बिरला मंदिर है ना जगह जगह पर, जैसे गुड़िया बनाकर बना देते हैं। गुड़िया मतलब स्टैचू होते हैं ना छोटे छोटे, तो बाबा कहते हैं कि वो जैसे प्रतीकात्मक हैं, तो उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं प्रतीकात्मक रूप में। तो बाबा कहते हैं जैसे गुड़िया बना लेते हैं, वह छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं। तो चित्रों की बात है ना, हम आइडल वर्शिप करते हैं तो उनके प्रतीक जो बनाते हैं उनकी बात है। तो कहीं पर बड़े स्टैचूज बनते हैं, बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं, कहीं छोटी मूर्तियाँ बनती हैं। तो बाबा कहते हैं बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। वैसे भक्त बहुत ही श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, परंतु जब हमें उनको यथार्थ जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, उनके आदि मध्य अंत को भी समझ जाते हैं, तो फिर जब हम उनको याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो फिर उन जैसा बनने के लिए हम पुरुषार्थ करने लगते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बिल्कुल समझ कर हमें देवी देवताओं की मूर्तियों के समक्ष भी जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था। याद आता है सतयुग में हम कितने साहूकार थे, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छिप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे। तो बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं हैं, उन्नति नहीं करते हैं। तो जो कुछ भी हमें बाबा समझाते हैं उसको पहले विचार सागर मंथन करो, यथार्थ समझो और फिर अन्य आत्माओं को भी समझाओ। तब उन्नति होगी ना। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना। क्या कर्तव्य है? आप समान बनाना। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। बार बार देह से न्यारी मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य चमक रही हूँ, ये पुरुषार्थ करें। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, ऐसे वैराग्य आना चाहिए, तभी तो उपराम होंगे ना। इनको छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है। यह छोड़कर अब नई दुनिया में
जाना है, ये अंदर चलना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डांवाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं-भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान है, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। हम मुक्तिदाता कैसे बनेंगे? जब हम खुद मनसा बंधनों से मुक्त होकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। अतीन्द्रिय सुख में झूलना, यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते, है ना। क्यों नहीं होता अतीन्द्रिय सुख का अनुभव? क्यों नहीं मिलती है आंतरिक खुशी? कारण मनसा संकल्पों का बंधन है। व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों को ही दोष, है ना, दूसरों का ही दोष सोचती रहती है। अब ये देखो, ऐसी स्थिति है। अभिमान होता है ना, तो अपनी गलती नज़र नहीं आती है ना, दूसरों में ही गलती नज़र आती है। उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। तो देखो, ऐसी स्थिति हमारी तो नहीं है। तो ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है। उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। रियलाइजेशन, ये भी पावर है। ये बहुत ज़रूरी है। रियलाइज़ नहीं होंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, फिर कंप्लेंट करते रहेंगे। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। तो ये विशेष पुरुषार्थ करना है, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। स्लोगन है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो, जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्वशक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।
अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना,
पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।